नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध का टॉपिक होने वाला है हमारा भारतीय समाज में नारी का स्थान, अथवा भारतीय नारी वर्तमान और भविष्य, अथवा भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, अथवा नारी है तो कल है। अगर इस प्रकार से आपको किसी भी चार प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ आपके पेपर में आ जाए, आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोई भी नाम से आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और ये जो मैं अभी बताने वाला हूं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और आपका एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं निबंध। तो इसमें सबसे पहले लिख देनी है हमें रूपरेखा। रूपरेखा में हमारी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, दूसरी होगी वैदिक काल में नारी, तीसरी होगी पुरातन काल एवं नारी, और चौथी हेडिंग होगी मध्ययुगीन नारी। पांचवी हेडिंग होगी हमारी पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव। छठवीं होगी नारी के विकास में ही नारी का गौरव। अगली हेडिंग होगी सातवीं चिंता का विषय। और अगली और अंतिम हेडिंग होगी हमारी उपसंहार। किसी भी निबंध को लिखते समय हमें दो चीजों का विशेष महत्व रखना, दो बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहली हेडिंग हमारी होगी प्रस्तावना। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि पहली हेडिंग हमारी प्रस्तावना ही होगी। इसके बाद अंतिम हेडिंग जो हम लिखेंगे वो होगी हमारी उपसंहार। इन दो हेडिंग्स का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम अपनी प्रस्तावना पर नजर डालते हैं। तो प्रस्तावना को हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम रूपरेखा इस प्रकार से लिख लेंगे। इसको भी लिखना है अपनी, जब भी आप एग्जाम में लिखें तो सबसे पहले रूपरेखा ही बनाएं। इसके बाद उन सभी हेडिंग्स को बारी बारी से व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। इसके बाद हम पहली हेडिंग अपनी डालेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे नारी के बिना सृष्टि अधूरी है। नारी एवं नर दोनों मिलकर सृष्टि की पूर्णता के द्योतक हैं। इन दोनों के अस्तित्व को नकारने पर मानव समाज की कल्पना संजोना आकाश कुसुम निहारना मात्र है। बिना नर एवं नारी के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है नारी के अभाव में मानव जीवन नीरस, अधूरा एवं शुष्क है। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। इसके बाद अगली हेडिंग हम लिखेंगे वैदिक काल में नारी। तो वैदिक युग में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उसकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था थी। उसके बिना कोई भी धार्मिक कृत्य पूरा नहीं होता था। नारी का सम्मान सर्वोपरि ठहराया जाता था। उस समय की नारी सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित थी। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला इसकी ज्वलंत उदाहरण हैं। अगली इस प्रकार से हमारी दो हेडिंग्स हो गई। अगली हेडिंग होगी हमारी पुरातन काल एवं नारी। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम प्राचीन काल में नारी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय देती थी। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में उसने अपना जौहर दिखाया। दुर्गावती एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे हम मध्ययुगीन नारी। मध्ययुगीन नारी के अंतर्गत हम लिखेंगे वैदिक काल एवं पुरातन काल में नारी की स्थिति सम्मानजनक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मध्य युग में नारी का स्तर गिर गया। उसे विलासिता एवं भोग का साधन समझा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग होगी हमारी पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव। वर्तमान काल में नारी पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने लगी है। वह सौंदर्य प्रसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग तथा धन का अपव्यय करने लगी है। पश्चिम की बयार में बहकर वह गृह कार्य एवं बच्चों की पालन पोषण करने की अपने पारंपरिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी ठीक से नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से ये हेडिंग हो जाती है हमारी। अब अगली हेडिंग होगी नारी के विकास में ही नारी का गौरव। नारी के विकास में ही नारी का गौरव सन्निहित है। गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल जैसी महान विभूतियों को अपनी कोख से जन्म देकर नारी ने राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका अदा की है।
ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग भी समाप्त होती है। अगली हेडिंग है हमारी चिंता का विषय। यह बात सत्य है यह बात सत्य है कि आज नारी अपने महत्व को पहचानने में सफल हुई है, लेकिन नारी के शोषण एवं उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ग्रामीण अंचलों में नारियां अंधविश्वास एवं कुरीतियों के भ्रम जाल में फंसी हुई हैं। शिक्षा के अभाव में आर्थिक दृष्टि से विपन्न है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर है। ठीक है, अगली और अंतिम हेडिंग होगी हमारी उपसंहार। आज भारतीय नारी पाश्चात्य नारी के भोग एवं ऐश्वर्य को पूर्ण आदर्श अपनाकर अपने महत्वपूर्ण सिंहासन से उतरकर गलत मार्ग पर अग्रसर हो रही है। उसे प्राचीन उन्नत ऊंचे आदर्शों एवं संस्कारों को अपनाकर महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसे सांसारिकता के साथ आध्यात्मिकता का भी अनुपालन करना चाहिए। आज भारतीय नारी गुलामी की जंजीरों को छिन्न भिन्न करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। उसमें सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ पदार्पण कर रही है। उसका भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय है। तभी तो महाकवि प्रसाद को निम्नलिखित शब्द गुनगुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये निबंध समाप्त होता है और आपको बिना किसी परेशानी के इस निबंध को जैसा इसमें बताया गया है ऐसा ही अपने एग्जाम में लिख देना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी समस्या है इस टॉपिक से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।